हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आरपीएफ एसआई के लिए दोस्तों किरण पब्लिकेशन की इस प्रैक्टिस बुक से हमने अभी तक 16 सेट कर लिया है। दोस्तों आज की क्लास में हम सेट नंबर 17 करेंगे। चलिए सेट नंबर 17 शुरू करते हैं। आ चुका है दोस्तों आपके सामने मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 17। देखिए पहला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीतकार निम्नलिखित में से कौन है? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पीयूष पांडे। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 44। तीसरा प्रश्न है, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब की गई थी? राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन 1977। चौथा क्वेश्चन है, एन.के. सिंह भारत के किस नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? बताइए 12वें, 14वें, 15वें, 13वें? सही जवाब हो जाएगा 15वें। 5, लोक जनशक्ति पार्टी एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसका चुनावी आधार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश? सही आंसर हो जाएगा बिहार। 6 नंबर, लेटराइट मृदा में निम्नलिखित में से किस रसायन की कमी पाई जाती है? यहाँ पे सिलिका की कमी पाई जाती है। 7वां है, निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं है? कौन सा ऑप्शन बताना है जो कार्बोहाइड्रेट का रूप नहीं है? यहाँ पे रेनिन हो जाएगा। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षक में होता है? 8वां देखिए, 8वें का ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं आप सामने, एक बार फिर से देख लीजिए। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, एम कक्षक। 9वां, मुद्रास्फीति जनित मंदी निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट संयोजन होती है? ये होती है दोस्तों अवरुद्ध विकास और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति। 10वां है, लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव डैश होता है। क्या होता है दोस्तों? ये एक जीवाणु होता है। 11, प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी ने मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा था? जल्दी बताएं। अरबी में। ठीक है, अरबी में लिखा था। 12वां है, भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द GFCF का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका आंसर पहला हो जाएगा ऑप्शन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, GFCF का फुल फॉर्म यही हो जाएगा। 13 है, वीर शैव परंपरा का उदय वर्तमान में किस राज्य में 12वीं शताब्दी में हुआ था? उस समय का क्या नाम था हमसे मतलब नहीं, आज के समय में उस राज्य का क्या नाम है ये बताना है। कर्नाटक। 13 हो गया दोस्तों। 14 पे आइए। निम्नलिखित में से क्या कीटों के श्वसन तंत्र का एक भाग है? श्वसन श्वास रंध्र। ठीक है, स्पाइरेकिल्स। 15, प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन तीसरा, 6ठी शताब्दी। 16 है, भारत के ताम्रपाषाणकालीन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राइट आंसर पहला ही होगा। ठीक है, देखिए अतरंजी खेड़ा राजस्थान, ये सुमेलित नहीं है। 17, अकबर ने किस वर्ष में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? 1563 में। ठीक है दोस्तों, 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। 18, निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है? तो पहला ऑप्शन होगा रेलवे। 19 है,
डेमोक्रेट्स एंड देखिए डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? रामचंद्र गुहा, तीसरा ऑप्शन 20 है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बराक नदी के तट पर स्थित है? सिलचर, सिलचर जो है बराक नदी के तट पर स्थित है। इक्कीस आइए। भारत के संविधान के अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद बताना है, डैश के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतें संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें शक्तियां और अधिकार प्रदान करेंगे। पढ़ते जाइए। जो स्वशासन और इकाइयों के रूप में उन्हें कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। ये दोस्तों किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। 22 है, आरबीआई के मानदंडों के अनुसार लाभदायी लीवरेज अनुपात में कटौती लागू करने का अर्थ है कि बैंक डैश पूंजी आधार पर डैश उधार दे सकता है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा समान और अधिक, ठीक है। देखिए बैंक समान पूंजी आधार पर अधिक उधार दे सकते हैं, दूसरा ऑप्शन सही होगा। 23, निम्नलिखित में से क्या पुष्प का नर जननांग नहीं है? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बाह्य दल। 24, किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाले धन के कुल स्टॉक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। 25 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य हेतु जाना जाता है? दूसरा ऑप्शन होगा ग्रेनर जॉन मेंडल। 26 है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की किस किस्म विकसित की? कौन सी किस्म धान की विकसित की? 26 का सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन पूसा 2090 2090। 27, केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो दूसरा ऑप्शन होगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए 28, क्लियर दिख रहा है दोस्तों? तवा बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 28, इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश। 29, रेगाटा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा नौका। 30वां है, डैश श्रीलंका को भारत से अलग करता है, बताइए कौन सा जल डमरू मध्य है? इसका आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। 31 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? तो हरियाणा हो जाएगा चौथा ऑप्शन। 32 है, एक अंतर्राष्ट्रीय 20 क्रिकेट मैच में पारी के प्रथम 6 ओवर के दौरान 30 गज के घेरे के बाहर रहने वाले क्षेत्ररक्षकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बताइए पावर प्ले में कितने खिलाड़ी 30 गज के बाहर रहते हैं, ये बताना है। यहाँ पे सही जवाब होगा 2। अब हम 33 पे आएंगे दोस्तों। 33 पे, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यानों में अपनी परिसंपत्तियां या हिस्सेदारी बेचना, तरलीकृत करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? विनिवेश कहलाता है। 34, एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों आगरा में। 35 है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों में समान बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? देखिए पहला ऑप्शन आधिकारिक भाषा का प्रयोग। आगे आइए। 36, अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम किस स्थल पर है? इसका आंसर होगा कर्णप्रयाग में। अगला प्रश्न है, द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं?
आंसर तीसरा होगा। देखिए तीसरा क्या है, दांते अलीगिरी, तीसरा ऑप्शन, ठीक है, दांते अलीधीरी। 38 है, दो अस्पा और सिंह अस्पा शब्द डैश व्यवस्था से संबंधित है। ये दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित है। 39 है, निम्नलिखित विकल्पों में उल्लेखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी शेष 3 की अपेक्षा सुदूर पूर्व में है? आंसर दूसरा होगा कंचनजंगा। 40, निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान तिलक स्वराज निधि का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई थी? इसका आंसर दूसरा होगा असहयोग आंदोलन। 41 है, हजारद्वारी महल कहाँ है? हजारद्वारी महल पश्चिम बंगाल में है। 42, प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाने वाला बाहुबली महामस्तका अभिषेक महोत्सव नामक उत्सव निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है श्रवण बेलगोला में। 43, सांची के स्तूप में डैश तोरण या द्वार है जिन पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाएं और जातकों का चित्रण किया गया है? राइट आंसर यहाँ पे होगा पहला, 4 तोरण द्वार है, ठीक है। 43 हो गया, 44 में हम पहुँचेंगे। क्लियर दिख रहा है दोस्तों? 44 देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का राजकोषीय नीति का संदर्भ आर्थिक उत्पादन आउटपुट में से निर्दिष्ट इनपुट घटाने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा दूसरा ऑप्शन GVA। 45, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन का नेता था? इसका आंसर तीसरा हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 46 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? बताएं किस अनुच्छेद के अनुसार? आंसर चौथा हो जाएगा 350B। 47 है, कुल साधन उत्पादकता फैक्टर प्रोडक्टिविटी उत्पादन आउटपुट और निर्विष्टियाँ इनपुट के भारित औसत डैश के होती है? बताइए कितना होती है, अनुपात में होती है? 48 है, मार्कंडेश्वर मंदिर समूह को प्रसिद्ध रूप से डैश के खुजराहों के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर यहाँ पे होगा दूसरा विदर्भ। 49 है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था? आंसर पहला हो जाएगा बहादुर शाह जफर को। 50 है, मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को निम्नलिखित में से किस स्थान पर फहराया था? आंसर हो जाएगा, देखिए विदेश में था दोस्तों, स्टटगार्ट या स्टुटगार्ट, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का 50 क्वेश्चन समान अध्ययन का जीके के पार्ट का कंप्लीट कर लिया है। PDF दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।